अभी तक हमने अपने क्लासिफिकेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स को कवर कर लिया था। तो मैंने क्या इस वीडियो में देना है, मोर अबाउट सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में जानना है। सबसे पहला जो हमारा सिमेट्री एलिमेंट था, हमने पढ़ा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री, CN एक्सिस। सो दो चीज़ की बात की थी मैंने, एक इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन और एक आइडेंटिकल ओरिएंटेशन की बात कर ली थी आपके साथ में। सो अब मैं यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ कि सपोज मेरे पास क्या है, ये एक H2O है। H2O में मैंने क्या किया, अगर C2 को वन टाइम लगाया, C2 को अगर मैंने वन टाइम लगाया Z एक्सिस के अलोंग, यहाँ से आपको पता है कि ये रोटेट होगा, तो क्या होगा, फेस चेंज हो जाएगा। यानी ये क्या होगा, आपस में अगर ये H1 है और ये H2 है तो यहाँ क्या होगा H2 और यहाँ पे क्या होगा H1, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेस चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अगर मैं C2 को अगर एक टाइम ऑपरेट करता हूँ तो मेरे को ये मिलता है, ये क्या है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। ये क्या है, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन है। अगर मैं C2 को अगेन एक टाइम और अप्लाई करता हूँ इस स्ट्रक्चर पे, या मैं बोल सकता हूँ कि इस स्ट्रक्चर पे C2 को मैं 2 टाइम अलाउ करता हूँ, तो क्या मिलता है मेरे को, ये सेम एग्जैक्टली मिल जाता है इसके जैसा। सो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों जो आपस में हैं ये क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, जो हमने आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन में पढ़ लिया था। सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमने C2 को 2 टाइम लगाया, C2 यहाँ पे लगाई, एक टाइम ये मिला और सेकंड टाइम लगाने पे ये मिला, यानी अगर हमने C2 को 2 टाइम लगाया तो हमें क्या मिला, एक आइडेंटिकल ओरिएंटेशन मिला। ठीक है, यहाँ से ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्या है, अगर मैं बात करूँगा कि अगर मैंने BF3 यानी VF3 टाइप का एक मॉलिक्यूल है, अगर उसमें C3 लगाई और C3 को 1 टाइम लगाया, ये VF3 है और C3 लगेगी, मैंने बताया था ये हमारा क्या है, X, Y और Z है। C3 को कहाँ से अलाई कराया था, Y एक्सिस के अलोंग, तो C3 को एक टाइम जब हम लगाएंगे Y एक्सिस के अलोंग यहाँ से, तो ये क्या होगा, आपस में पोजीशन क्या होगी, इंटरचेंज हो जाएगी। F1 कहाँ चला जाएगा, F2 के प्लेस पे, और F2 F3 के, और ये क्या चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा F3। यहाँ पे क्या है, इस तरीके से हम इसको रोटेट करा रहे हैं तो फेस चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। सेकंड जो है हमारा वो क्या है, अगर मैंने इसको 2 टाइम लगाया, C3 को अगर मैंने 2 टाइम लगाया तो मेरा क्या होगा, C3 को 2 टाइम लगाने के बाद ये B, और फिर आपस में इनकी पोजीशन क्या होगी, इंटरचेंज हो जाएगी F की, यानी ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे ये 2 चला जाएगा इधर, F1 था यहाँ पे तो F1 यहाँ चला जाएगा, F2 यहाँ और F3 यहाँ पे कहाँ है, F3 अबव है, यहाँ F3 इधर है। अगर मैं एक टाइम और C3 को 3 टाइम अगर लगाऊं तो क्या मिलेगा मेरे को, एग्जैक्टली यही मिल जाएगा फर्स्ट के जैसा। ठीक है, यानी क्या होगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। सो अगर मैंने डायरेक्ट क्या बोला, C3 को 3 टाइम अगर ऑपरेट किया तो सेम स्ट्रक्चर मेरे को यहाँ पे मिला। सो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने C3 को 3 टाइम लगाया तो क्या मिला, आइडेंटिटी मिला। आइडेंटिटी मीन्स अगर इस स्ट्रक्चर पे मैं आइडेंटिटी ऑपरेशन ऑपरेट करूं या C3 को 3 टाइम ऑपरेट करूं तो सेम ही स्ट्रक्चर मिलेगा। कहने का शॉर्ट फॉर्म में मतलब हो जाएगा कि CN को n टाइम लगाएंगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। ये क्या है, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि CN को n टाइम लगाने से आइडेंटिटी मिल सकता है, लाइक C3 को 3 टाइम लगाने से आइडेंटिटी मिल रहा है और C2 को 2 टाइम लगाने से आइडेंटिटी मिल रहा है। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि CN के कितने नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे CN में, ठीक है, तो CN में अगर मैं बात करूं CN की, तो CN में क्या होगा, CN को 1 टाइम लगाएंगे, CN को 2 टाइम लगाएंगे, CN को 3 टाइम लगाएंगे। ऐसे ही जब CN को n टाइम्स लगाएंगे तब क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे वो टोटल नंबर
ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट होंगे Cn के अंदर, n-1, ठीक है। जैसे मैं बात करूंगा C4, तो C4 के कितने एलिमेंट होंगे, 3 होंगे। कौन कौन से, C4 को 1 टाइम्स, C4 2 टाइम्स, C4 3 टाइम्स, ये क्या होंगे, C4 के एलिमेंट होंगे। और अब मैं लिखूंगा C4 को 4 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी। सो ये क्या होगा, अगर मैं बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो क्या होंगे, 4 होंगे। अगर मैं बात करता हूं ओनली टोटल नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो कितने होंगे, ये 3 होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या था हमारा, ये तो था हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा, सेकंड नंबर का प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसका इंडिकेशन था सिग्मा। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट को कवर कर लिया। सेकंड प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखिए, तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल उठाया यही वाटर। अगर मैंने यहाँ पे 1 लगाया और यहाँ पे 2 किया, सो क्या होगा, अगर मैं सिग्मा को अगर एक टाइम लगा रहा हूँ, सिग्मा ये जो है, अगर सिग्मा को मैं 1 टाइम लगा रहा हूँ इस ऐसे इस डायरेक्शन में, अगर मैं सिग्मा को लगा रहा हूँ तो क्या होगा, ये H2 H1 के प्लेस पे चला जाएगा, ये क्या होगा H2 यहाँ आ जाएगा और H1 यहाँ आ जाएगा। तो अभी क्या है, इस स्ट्रक्चर से क्या मिला मेरे को, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिला। इस स्ट्रक्चर से क्या मिला, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिला। अगर मैं इस स्ट्रक्चर पे फिर से सिग्मा एक बार और ऑपरेट करने की कोशिश करूंगा, सो मेरे को क्या मिलेगा, OH1 और H2, यानी ये आपस में क्या है, दोनों ये आपस में सिग्मा 2 का ऑपरेशन है या फिर ये आइडेंटिकल है। सिग्मा को एक टाइम और ऑपरेट किया, सो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, और ये क्या है, इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पे क्या बात समझ लेंगे हम, अगर मैंने सिग्मा को n टाइम्स ऑपरेट किया और n की वैल्यू इवन है तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मिलेगा। और n की वैल्यू ओड है तो क्या मिलेगा, सिग्मा ही मिलेगा, ठीक है। सो ये यहाँ पे समझ में आ सकता है, n की वैल्यू अगर इवन है तो आइडेंटिटी मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सिग्मा को 2 टाइम ऑपरेट किया, अगर मैं सिग्मा को 1 टाइम ऑपरेट करूंगा तो मेरे को यानी क्या मिलेगा, सिग्मा मिल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड नंबर का, वो क्या है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। थर्ड सिमेट्री एलिमेंट क्या पढ़ा था हमने, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, SN में क्या है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये है मेरा BF सो VF3 टाइप का एक ये है मॉलिक्यूल, और ये 1 2 3 पोजीशन। तो सबसे पहले मेरे को क्या पता है कि अगर मेरे को बोलना है कि SN एक्सिस इसके अंदर प्रेजेंट है तो वहां पे क्या होगा, CN एक्सिस होगा, और उसके साथ साथ में वहां पे क्या होगा, परपेंडिकुलर मिरर प्लेन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, CN अगर मैंने ये कोऑर्डिनेट मान लिया कि ये क्या है, x है, और ये क्या है, y है, और ये क्या है, z है। सो मैंने यहाँ पे बताया कि अगर ये y मेरा इस प्लेन में है, सो यानी यहाँ पे C3 जो अलाउ हो रही है वो C3 कैसे लग रही है, y एक्सिस के अलोंग लग रही है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट जो सिग्मा होगा, कौन सा होगा, सिग्मा कौन सा होगा, ये वाला XZ, यानी C3 y एक्सिस के अलोंग और सिग्मा XZ के अलोंग लग रहा होगा, तब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ये क्या होगा, S3 ऑपरेट हो रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं S3 को 1 टाइम ऑपरेट कराऊं, अगर मैंने S3 को 1 टाइम ऑपरेट कराया तो क्या मिलेगा, मेरे को रोटेट होगा। सबसे पहले मेरे का क्या लगेगा, C3 लगेगा y एक्सिस के अलोंग। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, C3 को y एक्सिस के अलोंग लगाने की कोशिश करूंगा। C3 को y एक्सिस के अलोंग लगाएंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। ये मिल गया सिर्फ जब मैंने C3 को y एक्सिस के अलोंग 1 टाइम लगाया। अगर मैं बात करता हूँ उसके परपेंडिकुलर मिरर प्लेन की, तो जब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर मिरर प्लेन लगाऊंगा तो क्या होगा, फेस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या होगा, फेस चेंज हो जाएगा। अभी क्या है, S3 को 1 टाइम ऑपरेट करने के बाद इस स्ट्रक्चर पर क्या मिलेगा, ये। अब मैं क्या करूं, इस स्ट्रक्चर पर फिर से S3 को 2 टाइम ऑपरेट, यानी इस पर S3 को 1 टाइम और इस पर भी S3 को 1 टाइम ऑपरेट करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे क्या होगा,
S3 को वन टाइम ऑपरेट करने पे ये F1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे ये क्या होगा F1 हो जाएगा, और ये क्या होगा F2 हो जाएगा, और ये क्या होगा F3 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे फेस चेंज था, मैं मिरर प्लेन लगाऊंगा तो फेस क्या होगा अपनी जगह चले जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा सेम इस टाइप का मेरे को स्ट्रक्चर मिलेगा। जब मैंने S3 को एक बार और ऑपरेट किया, यानी इस स्ट्रक्चर पर S3 को 2 टाइम ऑपरेट करने के बाद ये मिल रहा है। तो आप ये दोनों देखेंगे, यहाँ पे कहाँ है 1, यहाँ पे है, और यहाँ पे 1 कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये अभी क्या है, इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, नॉट द आइडेंटिकल। अब अगर मैं फिर से S3 को एक बार इस स्ट्रक्चर पे ऑपरेट करूंगा तो क्या होगा, S3 को अगेन एक बार फिर ऑपरेट करने पे क्या मिलेगा, ये क्या हुआ, जैसे फिर क्या होगा C3 को एक बार ऑपरेट करेंगे तो सेम हमें क्या मिलेगा, F1 चले जाएगा यहाँ पे, F2 चले जाएगा यहाँ पे, और F3 चले जाएगा यहाँ पे। ये अभी इसके जैसा दिख रहा है, सिमिलर यानी आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है। बट अभी मैंने ओनली C3 अलोंग बाई एक्सिस लगाया है। अभी हमारा क्या और ऑपरेशन लगना रह गया है, सिग्मा परपेंडिकुलर सिग्मा, यानी बाई जेड एक्स जेड एक्सिस के अलोंग यहाँ पे सिग्मा और लगाएंगे। जब हम एक्स जेड एक्सिस के अलोंग यहाँ पे सिग्मा लगाएंगे तो क्या होगा, फेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैंने S3 को 2 टाइम ऑपरेट किया तो ये मिला, अगर मैंने बोला S3 को 3 टाइम ऑपरेट किया तो क्या मिला, ये। और मैं दूसरी फॉर्म में क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर पे ओनली मिरर प्लेन सिग्मा अलाउ कराऊं तो क्या होगा, इसका सेम मिलेगा, बट क्या होगा वहाँ पे फेस चेंज हो जाएगा, ये मिलेगा, और ओनली चेंज क्या होगा, ये फेस चेंज हो जाएगा वहाँ पे। सो ये दोनों जो हैं, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये आपस में दोनों आइडेंटिकल हैं। सो क्या होगा, मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि S3 को जब मैंने 3 टाइम्स लगाया तो क्या मिला, सिग्मा मिल रहा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि जब n की वैल्यू और थी तो मैंने देख लिया। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मेरी n की वैल्यू इवन है तो क्या मिलेगा, n की वैल्यू इवन होने पर मुझे क्या मिलने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। तो n की वैल्यू इवन होने के लिए S4 सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा, और S4 को मैंने आपको बता दिया था कि अगर हमारे पास कोई टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर है तो उसमें इजीली S4 देखते हैं कैसे, क्यूब की हेल्प से। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक क्यूब बनाऊंगा लाइक इस टाइप, और यहाँ पे क्या होगा, मेरे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में 2 एटम क्या होते हैं, प्लेन में। सो मैंने मान लिया कि ये जो 2 हैं ये क्या है, 2 प्लेन में है, और ये जो 2 हैं ये आउट ऑफ द प्लेन है। ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, और ये मेरा 4 है। ठीक है, ये 1 है, 2 है, 3 और 4 है। ठीक है, यहाँ पे लाइक ऐसे क्या होगा, एक सेंट्रल एटम होगा और उससे ये ऐसे अटैच होंगे। जब मैंने क्या बोला कि C4 को एक बार लगाया, C4 को एक बार लगाने का मतलब क्या होगा, ये यहाँ चले जाएगा, ये वाला यहाँ चले जाएगा। मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ यहाँ पे S4 को अगर मैं 1 टाइम अलाउ कराऊंगा तो यहाँ पे C4 कैसे लग रहा है, C4 अलोंग Z एक्सिस के लग रहा है, और उसके परपेंडिकुलर जो सिग्मा है वो कौन सा है, XY मिरर प्लेन है। ठीक है, यानी यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन होगा, C4 अलोंग Z एक्सिस और सिग्मा x बाई यहाँ पे लगेगा, तब हम उसे बोलेंगे S4 1 टाइम्स लग रहा है। ठीक है, ये क्या है, हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, ये है x, ये है z, और ये क्या है y। तो इस एक्सिस से मैंने क्या किया, C4 1 टाइम्स लगाया पहले, तो मेरे को क्या मिलेगा, इस टाइप का एक क्यूब बनाएंगे, और मेरे को क्या मिलेगा, ये जो है जब मैं C4 को 1 टाइम लगाऊंगा तो 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, ये यहाँ पे चले जाएगा, और इसका मिरर परपेंडिकुलर कहाँ मिरर इमेज देगा, यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा है, 3 नंबर का जो एटम, समझ में आ रही है बात। जो 1 नंबर का है वो घूम के आएगा यहाँ पे, ऐसे घूमेगा ऐसे, और उसका जो मिरर इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा एटम होगा, 1। अब ये जो 2nd नंबर का होगा घूम के जाएगा यहाँ पे, और जब मैं मिरर लगाऊंगा तो मिरर इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे। और ये जो 4th नंबर का है घूम के जाएगा यहाँ पे, C4 लगाने के बाद, मिरर लगाने के बाद बनेगा यहाँ पे।
सो ये क्या होगा, अगर मैं S4 को 1 टाइम ऑपरेट करूंगा तो मेरा इस टाइप का कोई एक स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर फिर से S4 को ऑपरेट करते हैं, यानी इस स्ट्रक्चर पर S4 को 2 टाइम्स और इस स्ट्रक्चर पर अगेन S4 लगाएंगे तो क्या मिलेगा। देखिए S4 को सेकंड टाइम ऑपरेट कर रहे हैं पहली वाली स्ट्रक्चर पर, यानी इसमें पहले एक बार C4 फिर एक बार और C4, यहाँ पे आ जाइए। जब मैंने यहाँ पे C4 लगाया तो ये गया यहाँ, मिरर प्लेन लगाया यहाँ, यानी यहाँ अब क्या होगा 4th नंबर का एटम आएगा। फिर ऐसे ही ये 2 वाला जो है घूम के जाएगा यहाँ पे और मिरर इमेज देगा, ये 2 नंबर का यहाँ पे आएगा। 3 नंबर का घूम के जाएगा यहाँ पे, मिरर इमेज बनेगी यहाँ, तो 3 नंबर का यहाँ पे बनेगा। 1 नंबर का घूम के जाएगा यहाँ पे, मिरर इमेज बनेगी यहाँ पे। सो ये क्या हो गया हमारा 1 2 3 4 ये अरेंज हो गया जब मैंने S4 को 2 टाइम यहाँ पे लगा दिया इस स्ट्रक्चर के ऊपर। अब मैं फिर से S4 को अगेन एक टाइम ऑपरेट करने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये हमारा यहाँ पे 1 है और यहाँ 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। सो ये अभी तक ये दोनों जो हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आइडेंटिकल लाने की। अब जब नेक्स्ट हम S4 को लगाएंगे तो क्या मिलेगा, इस टाइप का हमारा क्यूब होगा। यहाँ पे फिर C4 को 1 टाइम लगाएंगे, एटम जाएगा यहाँ पे, मिरर इमेज लगाएंगे तो एटम चला जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे 3rd वाला जो एटम होगा वो यहाँ जाएगा, 3rd वाला एटम कहाँ होगा वो चला जाएगा यहाँ पे, ये है 3rd नंबर का। 2nd नंबर का घूम के जाएगा यहाँ पे, मिरर इमेज बनेगी यहाँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। और 4th नंबर का यहाँ पे तो मिरर इमेज बनेगी यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है फर्स्ट जाएगा यहाँ पे, मिरर इमेज बनेगी यहाँ पे। तो 1st 2nd 3rd 4th ये मैंने जब इस स्ट्रक्चर पर S4 को 3 टाइम्स लगाया तो मिला ये, S4 को 2 टाइम्स लगाया तो ये मिला, S4 को 1 टाइम्स लगाया तो ये मिला। लेकिन अभी भी ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में आइडेंटिकल नहीं है। सो मैं नेक्स्ट फिर से S4 को ऑपरेट करूंगा अगेन 1 टाइम और, तो क्या मिलेगा। देखिए जब मैं बात करूंगा फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाला घूम के जाएगा यहाँ पे, C4 लगाने पे यहाँ पे जाएगा, मिरर इमेज बनेगी ये क्या हो गया 1। जो ये हमारा 2nd नंबर का आइटम है यहाँ पे जाएगा, मिरर इमेज बनेगी यहाँ पे, तो ये क्या होगा 2nd। 3rd वाला यहाँ जाएगा, मिरर इमेज बनेगी यहाँ पे, तो ये बनेगा 3rd। 4th वाला घूम के यहाँ जाएगा, मिरर इमेज बनेगी यहाँ पे। सो अभी हम बात करेंगे किसकी, इन दोनों स्ट्रक्चर की कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये 3rd है, ये 3rd है, ये 2nd है, ये 2nd है, और ये 4th है, और ये 4th है। यानी ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। और कब मिल रहे हैं, जब मैंने S4 को 4 टाइम ऑपरेट किया। सो मैं इजीली शॉर्ट फॉर्म में समझ सकता हूं कि जब मैंने S3 को 3 टाइम ऑपरेट किया तो सिग्मा मिला, जब S4 को 4 टाइम ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। यानी नथिंग चेंज, इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं है। सो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि Sn को n टाइम्स लगाने पर सिग्मा भी मिल सकता है और आइडेंटिटी भी मिल सकता है। सिग्मा कब मिलेगा, जब n की वैल्यू ओड होगी, और आइडेंटिटी कब मिलेगा, जब n की वैल्यू इवन होगी। ठीक है, सो अभी तक मैंने इन 3 सिमेट्री एलिमेंट को यहाँ पे कवर कर लिया। सो जो हमारा 4th टाइप का सिमेट्री एलिमेंट है कौन सा, इन्वर्जन सेंटर। सो इन्वर्जन सेंटर में भी क्या रिलेशन आएगा उसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सो देखिए जो नेक्स्ट है हमारा 4th टाइप का इन्वर्जन सेंटर। ये इन्वर्जन सेंटर मैंने बताया था कि अगर मेरा ये HH एक होमोडायाटोमिक टाइप का एक मॉलिक्यूल है, सो यहाँ से अगर मैं राइट डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ तो एटम मिल रहा है सेम, अगर उतनी ही डिस्टेंस कवर करूँगा लेफ्ट डायरेक्शन में तो भी क्या होगा, सेम एटम मिल रहा है। यानी यहाँ पे क्या है, इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। अगर मैंने इसको H1 इंडिकेट किया और इसको H2 इंडिकेट किया, और अगर मैंने यहाँ पे बोला कि इन्वर्जन सेंटर अलाउ कराएंगे 1 टाइम्स, यानी इन्वर्जन का ऑपरेशन
एक टाइम लगाने पर क्या मिलेगा, इन्वर्जन का ऑपरेशन एक टाइम लगाने पर मेरे को क्या मिलेगा, ये H2 चला जाएगा H1 पे और H1 चला जाएगा H2 पे, यानी ये क्या है, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन है, नॉट द आइडेंटिकल। ठीक है, अगर मैं अगेन फिर इस स्ट्रक्चर पे इन्वर्जन को सेकंड टाइम अलाउ कराऊं, यानी इस स्ट्रक्चर पर इन्वर्जन को वन टाइम और फर्स्ट स्ट्रक्चर पर इन्वर्जन को सेकंड टाइम, तो इस स्ट्रक्चर पर अगेन लगाने के बाद क्या होगा, H1 और यहाँ पे क्या होगा, H2। सो ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं आपस में क्या हैं, इन्वर्जन को दो टाइम लगाने के बाद आइडेंटिटी दे रहे हैं, यानी ये दोनों आपस में आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हैं। सो यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि क्या इन्वर्जन सेंटर है उसको n टाइम लगाएंगे, सो n की वैल्यू अगर इवन है सो आइडेंटिटी मिलेगा, और n की वैल्यू अगर ओड है तो क्या मिलेगा, वहाँ पे इन्वर्जन ही मिलेगा। ठीक है, सो जो अभी तक मैंने ये चार सिमेट्री एलिमेंट को यहाँ पे समराइज कराने की कोशिश की है, सो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से एक समराइज वे में समझ सकते हैं। कैसे कि अगर हम जो हमारा Cn है, अगर हम Cn एक्सिस की बात करें, सबसे पहले Cn को n टाइम्स लगा रहे हैं और n की वैल्यू हमें क्या मिल सकता है, Cn को n टाइम्स लगाने पे एक आइडेंटिटी मिल सकता है, n की वैल्यू इवन होगी तो भी आइडेंटिटी मिलेगा, और अगर ओड होगी तो भी आइडेंटिटी मिलेगा। हमने C2 और C3 दोनों के एग्जाम्पल को, यानी वाटर मॉलिक्यूल का और VF3 मॉलिक्यूल्स दोनों के एग्जाम्पल को कवर कर लिया था। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड, सिग्मा की, तो अगर सिग्मा क्यों n टाइम्स लगा रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटी हैं, एक तो है आइडेंटिटी मिले और एक पॉसिबिलिटी है कि सिग्मा ही मिल जाए। आइडेंटिटी कब मिलेगा, जब n की वैल्यू इवन होगी, और इनवर्स सिग्मा कब मिलेगा, जब n की वैल्यू ऑड होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर का, क्या Sn को n टाइम्स जब हम लगा रहे हैं तब भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि आइडेंटिटी मिल जाए, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, सिग्मा मिल जाए। मैंने अभी बताया था आपको BF3 का जो एग्जाम्पल लिया था, तो S3 को 3 टाइम्स ऑपरेट करने के बाद क्या मिल रहा था, सिग्मा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। ऐसे ही नंबर जो फोर्थ है उसका क्या है, इन्वर्जन को n टाइम्स जब हम लगा रहे हैं, इन्वर्जन को जब हम n टाइम्स लगा रहे हैं तो वैल्यू क्या मिल सकती है, आइडेंटिटी भी मिल सकती है और इन्वर्जन भी मिल सकता है। आइडेंटिटी कब मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा जब n की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी, और जब n की वैल्यू ओड होगी तो क्या मिलेगा, इन्वर्जन मिलेगा। सो ये हमारा एक शॉर्ट तरीके से समझना है कि अगर हम इसको इस तरीके से लगाएंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा, ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में। सो जो टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करेंगे, टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स, तो अगर मैं Cn की बात करूं तो उसके अंदर n होंगे टोटल एलिमेंट्स, और ओनली एक्सिस की बात करूं तो क्या होगा, n-1 होंगे, क्योंकि एक इसके अंदर आइडेंटिटी भी इंक्लूड होगा। लेट एग्जाम्पल, जैसे मैं C6 की बात करता हूँ कि C6 के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे। सो क्या होगा, अगर मैं C6 को 1 टाइम्स लगाऊंगा तो क्या होगा, C6 1 टाइम्स, C6 को 2 टाइम्स, C6 को 3 टाइम्स, C6 को 4 टाइम्स, C6 को 5 टाइम्स, और C6 को 6 टाइम लगाने के बाद ये क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। सो अगर मैं टोटल सिमेट्री एलिमेंट की बात करता हूँ तो 1 2 3 4 5 और 6 हैं। अगर मैं ओनली एक्सिस, टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, यानी n-1 डायरेक्ट लगा देंगे। मैंने बोला दो चीज़ हैं, टोटल सिमेट्री एलिमेंट Cn के केस में n होंगे, और टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, n-1 होंगे, क्योंकि एक क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ठीक है, अभी सेकंड थिंग क्या है, अगर मैं बात करता हूं ऐसे ही Sn की बात करता हूं, तो अगर मैं S3 को लूं तो S3 को मैंने लिया तो S3 को 1 टाइम ऑपरेट करने का मतलब क्या है, C3 को 1 टाइम ऑपरेट करेंगे और उसके साथ साथ सिग्मा को भी 1 टाइम ऑपरेट करेंगे। तो यानी यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं S3 1।
ठीक है। अगर मैं S3 को 2 टाइम ऑपरेट करता हूं तो क्या होगा, C3 को भी 2 टाइम ऑपरेट करेंगे और साथ साथ में सिग्मा को भी 2 टाइम ऑपरेट करेंगे। आपको पता है सिग्मा को 2 टाइम ऑपरेट करने का मतलब अभी मैंने बताया क्या होगा, आइडेंटिटी, यानी यहां पे सिर्फ क्या होगा, C3 2 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं S3 को 3 टाइम ऑपरेट करने की, तो अभी क्या है, C3 को 3 टाइम ऑपरेट करेंगे और सिग्मा को 3 टाइम ऑपरेट करेंगे। तो आपको पता है कि अगर S की पावर n है, अगर Sn को n टाइम ऑपरेट कर रहे हैं और n की पावर क्या है, ओड है, तो क्या मिलेगा, सिग्मा मिलेगा। यानी यहां से हम समझ सकते हैं C3 का 3 यानी आइडेंटिटी, और सिग्मा का पावर ओड का मतलब भी क्या है, सिग्मा की पावर ओड का मतलब है सिग्मा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा। यानी S3 को अगर मैं 4 टाइम्स लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, C3 को 4 टाइम्स लगाना पड़ेगा और सिग्मा को भी 4 टाइम्स लगाना पड़ेगा। सो यानी जब मैं C3 को 4 टाइम्स लगाऊंगा तो यानी C3 4 टाइम्स आएगा और सिग्मा को 4 टाइम्स लगाने का मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, इवन है, तो C3 4 आ जाएगा यहाँ से। अगर मैं बात करूंगा कि अगर S3 को 5 टाइम्स लगाते हैं तो क्या मिलता है, C3 को 5 टाइम्स लगाएंगे और उसके साथ साथ में सिग्मा को 5 टाइम्स लगाएंगे। क्या होगा, अगर S3 को 5 टाइम्स लगाएंगे, C3 को 5 टाइम्स लगाएंगे तो C3 और सिग्मा को 5 टाइम्स लगाएंगे तो सिग्मा, यानी परपेंडिकुलर सिग्मा होगा, तो इसको एज इट इज ऐसे ही लिख सकते हैं S3 5। सो अगर मैं बात करूंगा कि S3 को जब मैं 6 टाइम ऑपरेट करने की कोशिश करूंगा तो पहला क्या होगा, C3 को 6 टाइम और उसके साथ में सिग्मा को 6 टाइम लगाएंगे। C3 को पहले 3 टाइम लगाएंगे तो आइडेंटिकल, फिर अगेन 3 टाइम लगाएंगे तो भी आइडेंटिटी, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, और सिग्मा को भी 6 टाइम लगाने पे मिलेगा क्या, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या मिला, आइडेंटिटी। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि S3 को 6 टाइम ऑपरेट करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं सिमेट्री एलिमेंट की बात करता हूं S3 के अंदर, तो कितने आएंगे, S3 1, C3 2, सिग्मा, C3 4, S3 5 और आइडेंटिटी, यानी 6 टाइप के होंगे टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट इन S3। अगर मैं बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इन S3, तो क्या होगा, एक क्या होगा ये और एक क्या होगा S3 1। तो टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगे ओनली 2, S3 1 और S3 5, बट टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट कितने होंगे Sn के केस में, अगर ये S3 के केस में 6। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया था, n की वैल्यू ली थी ऑड। अगर मैं n की वैल्यू इवन लेने की कोशिश करता हूँ, यानी n की वैल्यू अगर मैं लूँ 4, तो क्या होगा, अगर मैंने S4 को 1 टाइम ऑपरेट कराया तो उसका मतलब क्या है, C4 को पहले 1 टाइम ऑपरेट कराना है और परपेंडिकुलर सिग्मा को भी 1 टाइम ऑपरेट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, S4 1 टाइम ही मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड थिंग है कि S4 को 2 टाइम लगाएंगे तो क्या मिलेगा, C4 को 2 टाइम्स लगाएंगे और सिग्मा को भी 2 टाइम्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हम C4 2 भी लिख सकते हैं। और अभी क्या है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि 2 से 4 यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, 2 और 4 आपस में डिविजिबल कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, C2 1, यानी C4 2 का मतलब क्या है, C2 1 भी है। अगर S4 को 3 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, C4 पहले 3 टाइम लगाएंगे और सिग्मा को भी 3 टाइम लगाएंगे। तो क्या होगा, अगर मैं सिग्मा को 3 टाइम ऑपरेट करूंगा, यानी सिग्मा की वैल्यू अगर ओड है n की वैल्यू, तो क्या मिलेगा, सिग्मा। और यहाँ पे C4 को 3 टाइम्स ऑपरेट करने पे भी C4 3 मिलेगा। तो यानी क्या आ जाएगा, S4 3 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ S4 4 की, तो क्या होगा, C4 को 4 टाइम्स लगाएंगे और सिग्मा को भी 4 टाइम्स लगाएंगे और n की पावर n इन केस ऑफ C, तो क्या होगा, आइडेंटिकल मिलेगा, यानी यहाँ से भी आइडेंटिटी मिलेगा और सिग्मा की पावर भी इवन है तो यहाँ से भी आइडेंटिटी मिलेगा। सो अभी हमने लास्ट
केस में देखा था कि जब हमने S3 लिया था तो हमें 6 टाइम ऑपरेट करना पड़ रहा था, लेकिन अगर हमने 4 लिया यानी इवन वैल्यू ली है तो ओनली 4 टाइम्स ऑपरेट करने पे ही आइडेंटिटी मिल रहा है। सो यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे समझ सकते हैं, यहाँ से इसे समझ सकते हैं कि अगर हमें Sn को ऑपरेट कराना है, अगर हम बात करते हैं Sn की, तो Sn के ऑपरेशन होंगे या तो n होंगे या फिर 2n होंगे। n कब मिल रहे हैं, जब इवन वैल्यू है, और 2n कब मिल रहे हैं, जब ओड वैल्यू है। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन Sn के n होंगे जब n की वैल्यू इवन होगी, लाइक 2 4 6, यानी S4 लिया तो भी 4 ऑपरेशन है, 6 लिया तो भी 6 ऑपरेशन होंगे। अगर मैं बात करता हूँ 2n ऑपरेशन की, तो मैंने अभी बताया था अगर S3 की बात करता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन जो होंगे या सिमेट्री एलिमेंट जो होंगे कितने होंगे, 6, क्योंकि कितना होगा, Sn के केस में 2n नंबर्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद ये हमारा जो फर्स्ट सेक्शन था उसको मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। मैंने आपको सेकंड सेक्शन में क्या पढ़ाना है, सबसे पहले सेक्शन स्टार्ट करेंगे सेकंड, उसमें स्टार्ट करेंगे GMT टेबल के बारे में। ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे। ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाने से पहले हम ग्रुप के बारे में जानेंगे कि एटलीस्ट एक ग्रुप के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी हैं कि हम बोलें कि वो ग्रुप है। ठीक है, सो बात करेंगे सेकंड सेक्शन में।